काली बिल्ली अगर रास्ता काट लेना तो भाई आप तो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं जी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोविड की वैक्सीन के बारे में, जो हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, जो मिसकंसेप्शंस हैं जिसकी वजह से लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे। मैं कोशिश करूँगा कि लोगों के दिल में बात किसी तरह आ जाए, लेकिन गारंटी कोई नहीं है। सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन होनी चाहिए कि व्हाट इज़ साइंस एंड व्हाट इज़ सुनी सुनाई बातें। क्योंकि अगर आप लोगों का साइंस पे बिलीव नहीं है तो फिर इन सारी बातों का करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारे यहाँ सुनी सुनाई बातें मशहूर करना, फैलाना बहुत कॉमन है और लोग जांच पड़ताल नहीं करते एंड जाके बातें स्प्रेड कर देते हैं। ये नहीं सोचते कि इसके ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अब मैं क्या कहूँ, नंबर 1 मॉरली बैड, नंबर 2 एथिकली बैड है, नंबर 3 आपके रिलीजन में, स्पेशली मेरे रिलीजन में जिसे इस्लाम, मुसलमान जो लोग अपने आप को कहते हैं, इट इज़ प्रोहिबिटेड कि आप जांच पड़ताल किए बगैर कोई बात फैलाएं। सबसे पहले तो जी ग्राउंड रूल ये सेट करना पड़ेगा कि हम साइंस पे बिलीव करते हैं या नहीं करते। अगर आप साइंस पे बिलीव नहीं करते तो फिर मेरी वीडियोस देखने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं एक साइंटिफिक आदमी हूँ, मैं साइंस से रिलेटेड बातें करता हूँ। नेक्स्ट, सबसे पहले तो जी लोगों को वैक्सीन पे ये एतराज़ है कि इसमें फ़लानी चीज़ है, इसमें फ़लानी चीज़ है, इसमें फ़लानी चीज़ है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि उसमें कोई फ़लानी चीज़ है या नहीं है। आई एम नॉट गोना गो इनटू डिटेल्स। लेकिन यार यही वो लोग हैं जो रोज़ KFC के बर्गर खाएंगे, मैकडोनल्ड के बर्गर खाएंगे, कहीं और से जाके ब्रोस्ट लेके खा लेंगे ठीक है। और ये वो लोग भी हैं जो, अपने मुल्क की बात करूँ, गधे का गोश्त भी खाते रहे हैं और कुत्ते का गोश्त भी खाते रहे हैं कहे पूछे बगैर। उस वक्त इनको कोई होश नहीं था, ना इनको कोई टेंशन थी। अब एक लाइफ सेविंग वैक्सीन आ गई है तो उस पर पूरी दुनिया को, मैं अपनी नेशन की बात करूँगा, पूरे पाकिस्तान को जो है टेंशन पड़ गई है कि इसमें क्या क्या है। हालांकि देखा जाए तो लाहौर में जो कसाई साहब आपको गधे का गोश्त बेच रहे हैं, या पिंडी इस्लाम कहीं पे भी, ये वैक्सीन जो है ये उससे कई ज़्यादा आला दर्जे के इदारों ने बनाई है, टेस्ट की है और फिर इसको अप्रूव किया है। एनीवेज, दैट इज़ फूड फॉर थॉट। नंबर 2 ये कि लोगों को अब तो बड़ी टेंशन हो गई है कि चीज़ से हमें ये हो जाएगा, इससे हमें ये हो जाएगा, इससे हमें कोरोना हो जाएगा, हम लोगों के बच्चे नहीं पैदा होंगे। बे यार शर्म करो यार, मतलब तुम लोगों की 21-22 करोड़ तो आबादी होगी, अभी भी तुम्हें बच्चों की टेंशन पड़ी हुई है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ये वही लोग हैं जो जानते हैं कि सिगरेट से कैंसर होता है लेकिन सिगरेटें पीते हैं। ये लोग जानते हैं कि ज़्यादा खाने से मोटापा बढ़ता है, जिससे दिल की बीमारियां होती हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादा खाते हैं। ये वो लोग हैं जिनको पता है कि चीनी आपके लिए ज़्यादा मिकदार में बहुत हार्मफुल है, लेकिन ये चाय में 5-5, 6-6 चम्मच चीनी डाल के पीते हैं। तो ऐसे लोग जिनको अपनी सेहत के बारे में इतना ख्याल है पहले से, वो एक इतनी सी वैक्सीन के बारे में इतना शोर मचा रहे हैं। और मुझे समझ नहीं आती क्यों शोर मचा रहे हैं यार, ताकि एक गरीब बंदा जिसको ये वैक्सीन मुफ्त में मिल जाएगी वो वैक्सीन ना लगवाए। और क्यों ना लगवाए? क्योंकि आपने अपनी एक बनी बनाई बात फैला दी है विच इज़ नॉट बैक्ड बाय साइंस एट ऑल। और कल को आप लोग तो बीमार होंगे और जाके अपना इलाज करा लेंगे अस्पतालों में। लेकिन आजकल देखें इंडिया में, पाकिस्तान में गरीब लोगों का बुरा हाल हो गया यार, मतलब दे कैन नॉट इवन गेट एडमिटेड टू हॉस्पिटल। वो लोग तो मर जाएंगे। तो काइंडली उन पर जुल्म ना करें। अभी आते हैं वैक्सीन के बारे में जो मिथ्स मशहूर की गई हैं उनकी जानिब। मेरे पास कुछ रिटर्न भी हैं, लेकिन पहले मैं जो बहुत कॉमन है उनको एड्रेस करता हूँ। ये सबसे पहले तो जी ये वैक्सीन में एक चिप है जो आपके अंदर डाल देंगे। यार मुझे बात बताओ, शीदा पट्टी ते मूदा करियाने वाला ਤੁਹਾਡੇ अंदर चिप डाल के गोरे ने की लब लेना है? गोरे को इस चीज़ से कोई टेंशन नहीं है यार कि आपके किसान जाके काम कर रहे हैं, आपके जो माली हैं वो आके आपके गार्डनिंग कर रहे हैं। आप लोग जाके दफ्तर में जो काम करते हैं वो गोरों को अच्छी तरह पता है। सुबह चाय चलती है और रात को 2-3 घंटे पहले आपकी छुट्टी हुई थी। तो गोरे को अगर चिप ही डालनी होती तो चिप आपके हाथ में है। ये जो मोबाइल फ़ोन आपने हर वक्त कैरी किया होता है ना, इसके अंदर वो सारी चिप है जिसकी गोरों को ज़रूरत है। आपकी जिस एक्शन को, जिस मूवमेंट को उन्होंने ट्रेस करना है वो कर रहे हैं ऑलरेडी। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि वैक्सीन की ज़रूरत है इस काम के लिए, तो नंबर 1 तो उनको ज़रूरत नहीं है। नंबर 2, अगर किसी ने आपको ट्रेस करना भी होता तो उसको नई वैक्सीन ईजाद करने की क्या ज़रूरत थी? पूरी दुनिया पे इतना बड़ा एक टेस्ट आ गया है, कोविड जो है वो फैला हुआ है, दुनिया का कारोबार सारा बंद पड़ा है और सबसे ज़्यादा नुकसान इसका गोरे को हो रहा है।
एक बीमारी ईजाद करके उसकी वैक्सीन ईजाद करने की क्या ज़रूरत थी? आप लोग अपने बच्चों को बचपन में ही इतनी सारी वैक्सीन लगवाते हैं। अगर गोरे ने कुछ करना ही होता तो उन्हीं वैक्सीन में कुछ डाल के आपको प्रोवाइड कर देता। मतलब इधर से तो सोचते ही नहीं है ना हमारे लोग। हमारे लोगों को बस सुनी सुनाई मिल जाए और वो बातें फैलाते रहते हैं। सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आजकल हमारे मुल्कों में डिस्कस की जा रही है वो है यार वैक्सीन लगवाने से कोरोना हो जाता है। तो मेरे भाई वैक्सीन में कहीं गारंटी नहीं है कि आपको लगवाने से कोरोना नहीं होगा। अभी तक जितना भी साइंटिफिक लिटरेचर उसमें कहा है कि आपके कोरोना होने के चांसेस 90 to 95% कम हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक कमरे में 100 बंदे बैठे हैं और उनमें से 100 के 100 का कोरोना होना था, तो जिन्होंने अगर उन सबको वैक्सीन लगा दी जाए तो उन 100 में से सिर्फ 5 लोगों को कोरोना होगा। और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वैक्सीन के बारे में वो ये है कि जिन लोगों को कोरोना होगा भी उनको इतनी सवेयर इलनेस नहीं होगी कि उनको हॉस्पिटल में या आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा। और अभी आजकल सूरत देखो यार, हर आपने एडवाइस को इग्नोर किया, मास्क आपने नहीं पहने, आप घूमते रहे एंड अब हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही, आईसीयूज़ में बेड अवेलेबल नहीं है और मरीज़ तो जाके अपने टेस्ट कराना ही चाहते। मैंने ये सुना है कि वो टेस्ट जिनको है भी उनके भी नेगेटिव आ रहे हैं, जिनको नहीं है उनके पॉजिटिव आ रहे हैं। आसान काम ये नहीं कि जाके वैक्सीन लगवा लो, मुफ्त की लग रही है। और एक मेरी गारंटी ले लो कि अगर अच्छे आईसीयू में पाकिस्तान में एडमिशन लोगे तो 10, 15, 20 लाख का खर्चा कहीं नहीं जाता। तो वैक्सीन बेसिकली आपकी बॉडी में बीमारी को, स्पेशली कोविड को फाइट करने की सहूलत पैदा करती है। सो डू नॉट मैस इट अप। पता नहीं शायद रिलीजियस सर्कल से ही बातें शुरू होती हैं कि यहूदी साजिश है। अच्छा, यहूदियों ने पहले मैंने आपको बताया कि आपके अंदर चिप डाल के उनका कोई फ़ायदा नहीं हो जाना। तो यहूदी साजिश पता नहीं कैसी है। मतलब यहूदियों ने साजिश करनी है एक ऐसे मुल्क के ख़िलाफ़ जो टू बी वेरी ऑनेस्ट अपनी सड़कों में जाके तोड़ फोड़ कर रहे हैं, अकल से काम नहीं है। और दूसरा वही जैसे मैंने कहा, अगर उन्होंने साजिश करनी होती तो और बहुत तरीके से साजिश करने के, ये ज़रूरी नहीं है कि वैक्सीन आपको देनी। आपके पास वैक्सीन आ भी चाइना से रही है, चाइना तो आपका बड़ा दोस्त मुल्क है, तो वो वैक्सीन तो लगवाए ना कम से कम। और तीसरी बात है कि अगर यहूदी साजिश ही होती है वैक्सीन, तो क्या इजराइल में सबसे ज़्यादा और सबसे पहले वैक्सीन लगाई जाती? इस वक्त इसराइल विच इज़ द मेन यहूदी कंट्री जिसको आप कहते हैं, उसमें ऑलमोस्ट एवरीवन हैज़ बीन वैक्सीनेटेड। तो अगर उन्हें साजिश ही करनी होती तो क्या सबसे पहले अपने लोगों को जाके वो वैक्सीन के टीके लगाते? नेक्स्ट बात आते हैं जो ज़्यादा कॉज ऑफ कंसर्न होती है हमारे सर्कल्स में, वो जी कि हमारे बच्चे नहीं पैदा होंगे वैक्सीन लगवा के। वो इवन 50-50, 60 साल के जो बुढ़े हैं ना, वो भी कह रहे हैं कि हमारे बच्चे नहीं पैदा होंगे। ओ माई जान, तुम्हारे बच्चे इंज भी नहीं पैदा होने 50 साल की उम्र से, तो जाके तो सीधे वैक्सीन लाओ ना। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे ऐसे लोगों से बात हुई है, 60-65 साल के बाबे हैं जिनके बच्चे जो हैं वो पोतियाँ जो हैं वो पाल रहे हैं। कहते हैं नहीं यार, इससे तो फर्टिलिटी में मसला हो जाता है। बंदा जहन में सोचता है यार आपको और कितनी फर्टिलिटी चाहिए। और जवान लोगों के लिए यार देयर इज़ नो एविडेंस फर्टिलिटी को अफेक्ट करती है नहीं करती। एक में सबसे इंपॉर्टेंट बेस फैक्ट मैं आपको बताऊँ ना कि फर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स जनरल पॉपुलेशन में वैसे भी होते हैं, आपको लोग बताएंगे नहीं, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो लोग आके ओपनली डिस्कस नहीं करते हमारी सोसाइटी में। जितनी प्रेगनेंसीज होती हैं वर्ल्ड वाइड, इसमें से एक एस्टिमेट के मुताबिक 10 to 20%, लाइक अबाउट 1/4 प्रेगनेंसीज जो हैं वो वैसे ही ज़ाया हो जाती हैं कुदरती तौर पे। किसी का कसूर नहीं होता, ना माँ को कोई बीमारी होती है ना बच्चे को मसला होता है। इट जस्ट हैपन्स यार, इट इज़ पार्ट ऑफ नेचर, अल्लाह का कानून है, आप क्या कर सकते हैं। अगर प्रेगनेंसी ज़ाया हो भी रही हैं तो वो वैक्सीन से पहले भी होती थी, और मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी रेशो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि इन चीज़ों को ओपनली डिस्कस नहीं किया जाता, इसलिए ख़वातीन ये बताना पसंद नहीं करती। इस वजह से आपको पता नहीं है इन चीज़ों का, लेकिन दिस इज़ वेरी कॉमन। और ये अब जब अपने मुल्क से बाहर निकलते हैं तो आपको ज़्यादा अंदाज़ा होता है। और अब लोगों को क्या, अब तो लोगों को बहाना मिल गया। अब तो वो कहते हैं कि वो वैक्सीन लाई थी ना, ऐस वजह तो जाना है मसला है। अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन ऐसी कोई स्टडी नहीं है और साइंटिफिकली कहीं ये प्रूवन नहीं है कि इसकी वजह से आपके बच्चे नहीं होंगे। मैं बच्चा थिएटर में काम करता हूँ, वार्ड में काम करता हूँ, और कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सब कुछ चल रहा है। और इवन ब्रेस्ट फीडिंग जो ख़वातीन होती हैं वो भी वैक्सीन लगवा सकती हैं। देयर इज़ नो एविडेंस के आपके मिल्क में कोई हार्मफुल इफेक्ट होता है वैक्सीन का। तो ये हो गई वो बहुत कॉमन कंसर्न्स जो कि हमारी कंट्रीज़ में रेज़ किए जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हायर एजुकेशन लेवल पे क्या कंसर्न्स चल रहे हैं। जो ज़रा फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, वहाँ पे लोगों को क्या टेंशन है। लोग कहते हैं कि जी कोविड वैक्सीन जो है वो बहुत जल्दी में बनाई गई और सेफ़ नहीं है।
तो बात सही है, कोविड वैक्सीन जल्दी में बनाई गई, और जल्दी में इसलिए बनाई गई क्योंकि एक बहुत बड़ी कैटास्ट्रॉफी थी। अगर ना बनाते तो और लोग मरते। अभी भी मिलियंस ऑफ डाइड एंड मिलियंस हैव बीन अफेक्टेड। अगर आपके मुल्क के ऊपर कोई हमला करता है तो आप बैठ के वेट नहीं करते कि हम ज़रा कैलकुलेशन कर लें, कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स देंगे। आपको जल्दी में रिस्पॉन्स देना पड़ता है। जब भी कोई वैक्सीन बनती है, स्पेशली हमारे मुल्कों में, UK, USA, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन सब मुल्कों में अगर कोई मेडिकल दवाई आनी होती है, इट हैज़ टू गो टू अ रेगुलेटरी बॉडी, और वो रेगुलेटरी बॉडी एक सर्टन उनका क्राइटेरिया होता है। अगर उन सारे क्राइटेरिया को वो चीज़ मीट करेगी देन इट विल बी रिलीज्ड। अगर उनको नहीं मीट करेगी तो इवन वो रिलीज़ हो भी चुकी हो तो उसको विड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कुछ कंट्रीज में देखा कि वो ब्लड क्लॉट्स की बात हुई तो उन्होंने वैक्सीन को थोड़ी देर के लिए हॉल्ट किया, उस पर मज़ीद रिसर्च करवाई, और जब उनको श्योरिटी हो गई कि नहीं ब्लड क्लॉट का मसला नहीं, तो उन्होंने दोबारा चालू कर दी। ये चीज़ आपको हमारे मुल्कों में इसलिए नहीं मिलती क्योंकि हमारे मुल्क जो है फॉरेन रिसर्च पे डिपेंड करते हैं, और उनकी अपनी रेगुलेटरी अथॉरिटी, तो आपको खुद पता है, मतलब महंगे से महंगा जाके अब इंजेक्शन लगवाएं तो अंदर पानी होता है। पाकिस्तान की रेगुलेटरी अथॉरिटी या बॉडी नंबर 1 तो एग्जिस्ट नहीं करती, नंबर 2 करे भी तो इट कैन बी इजिली करप्टेड। तो आई पर्सनली ट्रस्ट या बाहर के मुल्कों की रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, एंड दे हैव सर्टिफाइड कि दिस वैक्सीन इज़ सेफ, नंबर 1। नंबर 2, इसके बेनिफिशियल इफेक्ट्स इसके हार्मफुल इफेक्ट्स से कहीं ज़्यादा हैं। दैट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट इशू कि एलर्जिक रिएक्शन आपको किसी भी चीज़ से हो सकता है। कुछ लोगों को पूरा ज़िंदगी अंडा खाया होता है, लेकिन एक दफ़ा अंडा खाते हैं उसकी वजह से सांस रुक जाता है, मर जाते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपने पहले 10 साल अंडा खाया तो आपको अंडे से एलर्जी नहीं होगी, आपको हो सकती है। इससे कोविड की वैक्सीन से एलर्जी होना नेचुरल सी बात है, और बाकी साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, ये नहीं कि नहीं होते। वो इतनी रेयर है कि 1 in a million या 1 in इवन लेस देन 1 in a million, मिलियन से बड़ा 10 लाख, अगर आप 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगाएं उनमें शायद एक वो चीज़ होगी। तो आप देखेंगे वो अगर आप 10 लाख को वैक्सीन ना लगाएं तो कोरोना से उनमें से 1% जो है हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे। 10 लाख लोगों को वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो उन 10 लाख में से 10,000 वैसे ही हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे, और उन 10,000 में से 1% दैट इज़ अबाउट 100 बंदा विल डाई। तो जहाँ आपके 10 लाख में से एक बंदे को कोई साइड इफ़ेक्ट आना था, वहाँ पे 10 लाख में से 100 बंदे मर सकते हैं। इस वजह से यहाँ पे कैलकुलेशन होती है नंबर्स की बेसिस पे। अब ये मैं वैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, दीज आर नॉट फिगर्स फ्रॉम स्टडीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे रेज किया जा रहा है कि वैक्सीन से आपका DNA इफेक्ट होता है। अगेन कोई आपके DNA पे इफेक्ट नहीं होता। जो न्यूक्लिक एसिड वाली वैक्सीन है भी RNA बेस्ड है, और वो RNA आपके सेल के न्यूक्लियस के अंदर एंटर नहीं होता। तो आपको मैं सिंपल सी समझाने का तरीका ये है कि आपकी बॉडी के अंदर खलिए होते हैं, आपके खलियों के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसको कमांड सेंटर ऑफ सेल कहा जाता है। जो इस वैक्सीन के अंदर मवाद यूज़ हो रहा है वो उस कमांड सेंटर के अंदर जा ही नहीं सकता। तो सारा जो आपका जेनेटिक वर्कअप चल रहा है वो उस कमांड सेंटर के अंदर चल रहा है, तो इस वजह से ये उस कमांड सेंटर को इफेक्ट नहीं करती। वैक्सीन वुड नॉट वर्क अगेंस्ट द न्यू स्ट्रेन्स। तो ये आप लोग भी देख रहे हैं कि नए स्ट्रेन या टाइप्स के कोविड अब आ रहे हैं। इंडियन हो गया, साउथ अफ्रीकन हो गया, UK वाला हो गया। तो कुछ लोग कहते हैं कि इट विल नॉट वर्क अगेंस्ट न्यू स्ट्रेन्स। अगेन इसकी कोई एविडेंस नहीं है लिटरेचर में और साइंस में। चलो यार, अगर 20 स्ट्रेन्स भी हैं उनमें से 2-3 को कवर नहीं भी करती तो बाकी 17-18 को तो कवर करती है ना वैक्सीन। तो आप कम से कम उनके लिए तो लगवाएं, और अगर किसी स्ट्रेन को नहीं कवर करती तो उसके लिए तो आपके पास कोई चारा ही नहीं है ना। लेकिन जो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कम से कम आप वो तो यूज़ करो। लेकिन देयर हैज़ नॉट बिन एनी एविडेंस के वैक्सीन जो है वो किसी स्ट्रेन के अगेंस्ट वर्क नहीं करती। अच्छा, एक यहाँ पे कंसर्न है कि अगर मुझे कोविड हो चुका है तो मुझे वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको कोविड हो चुका है तो इट इज़ राइट कि आपकी बॉडी की नेचुरल इम्यूनिटी एक्टिवेट हो चुकी है। वो इम्यूनिटी कब तक लास्ट करती है यू कैन नेवर टेल। आपकी इम्यूनिटी है या नहीं है, देयर इज़ नो वे ऑफ फाइंडिंग आउट। इस वजह से इस बार बेसिस पे कह देना कि मुझे दोबारा कोविड नहीं हो सकता, इट इज़ कम्प्लीटली अनट्रू। वैक्सीन लगवानी चाहिए अगेन इन लोगों को भी, लेकिन कोरोना अगर हो गया इट इज़ नो गारंटी कि आपको दोबारा कोरोना नहीं हो सकता। और अगेन न्यू स्ट्रेन्स की बात हो रही है तो किसी और स्ट्रेन से कोरोना भी हो सकता है। और आखिरी चीज़ जो यहाँ पे मैं एड्रेस करूँगा वो ये कि अगर मैंने वैक्सीन लगवा ली है तो मुझे मास्क पहनने की और सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत नहीं है। अगेन वेरी रॉन्ग। वैक्सीन लगवाने से आप तो प्रोटेक्ट हो गए हैं, लेकिन आपका काम अपने आप को प्रोटेक्ट करना नहीं है। ये बहुत बड़ा सेल्फिश एटीट्यूड है, मुझे नहीं पसंद। मुझे क्या किसी को भी पसंद नहीं होना चाहिए कि भाई मैं बच जाऊँ बाकी सारे चाहे कड़ाए हो जाएं। लेकिन
अगर आपको वैक्सीन लगी है इट मीन्स कि आप तो अफेक्ट शायद नहीं होंगे, तो वायरस आपके अंदर रह सकता है। आप किसी भी बूढ़े आदमी के पास जाके उसको दे सकते हैं वो वायरस, आप किसी भी बच्चे को दे सकते हैं, तो बच्चों की भी डेथ्स हो रही हैं, और आप किसी भी ऐसे बंदे को जिसकी इम्यूनिटी नहीं है उसको वायरस दे के मार सकते हैं। वाई डू यू वांट टू बी अ मर्डर? ठीक है, तो खुलासा ये है कि यार गेट द वैक्सीन इफ़ यू क्वालिफाई फॉर इट। अपने आप को रजिस्टर कराओ, वैक्सीनेट कराओ। यहाँ पे वैक्सीनेशन हुई है, इंग्लैंड जो ऐसा खुलता जा रहा है और अभी तक हॉस्पिटल्स में दोबारा मरीज नहीं आना शुरू है, विच इज़ अ काइंड ऑफ अ प्रूफ कि हाँ यार वैक्सीन इज़ वर्किंग। सेम इज़ इन इजराइल जहाँ पे सबसे ज़्यादा यहूदी रहते हैं जो आप समझते हैं आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, उन सब ने वैक्सीन लगवा ली है और उनको भी कोरोना उस इंटेंसिटी से अब नहीं हो रहा। तो लुक एट द एविडेंस अराउंड यू, और काली बिल्लियों को खामखा ना मारें। काली बिल्ली आपको कुछ नहीं कहेगी, आपने अपनी हिफाजत खुद करनी है। टेक केयर, आई सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़ एंड हैप्पी रोज़े।